यही 85% और 15% वाले राज कर रहे हैं। बताते हैं किसी को पिछड़ा बताते हैं, वोट लेना होता है तो सबको जोड़ के हिंदू बताते हैं। असल ये है, अजीत प्रसाद जीतेंगे लाखों से और बीजेपी वाले देखेंगे अपनी आंखों से। यादव जो है कि हाथी का बटन नहीं दबाएगा, दलित जो है कि साइकिल का बटन कभी आने वाले एक संदेशा श्रद्धेय नेताजी से कह देना, एक दीवाना याद में रोए उसको दर्शन दे देना। नेताजी ने कचर कचर के मुंह के प्राप्ति करा दूंगा कि कल तलक जो झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, कल तलक जो झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, बेबस बेसहारों पर अंग्रेजों की गालियां। प्रयागराज की सड़कों पर जो देखा कुर्सी की गद्दारी थी, प्रयागराज की सड़कों पर जो देखा कुर्सी की गद्दारी थी, और छात्रों पर जो बरस रही वो लाठियां सरकारी। मैं बताना चाहता हूँ, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। राजू दास पाखंडी लतखोर है, ठीक है। आज हम मिल्कीपुर में जमीनी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। उसी के दौरान मुझे समाजवादी पार्टी की और अखिलेश यादव की एक सेना मिली। आइए उस सेना से आपका मुलाकात कराते हैं कि ये सेना क्या करती है और ये सेना चुनाव के समय या समाजवादी पार्टी में अपना क्या रोल निभा रही है, ये सेना का क्या नाम है और इस सेना की क्या पहचान है। ये कहीं ना कहीं ये पूरी एक सेना है, इनका पूरा एक ग्रुप है, ये समाजवादी पार्टी की सेना है। और कहा जाए तो अखिलेश यादव की एक स्पेशल सेना, जैसे अखिलेश यादव का स्पेशल जो सिक्योरिटी होती है उसी तरीके से ये सेना है जो अखिलेश यादव की स्पेशल सेना है और स्पेशल कार्य करती है। आइए इनसे जानने क्या करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उनका भी दिल से हमारे पीडीओ को दिखाइए, जो कि पीडीए आप देख सकते हैं अखिलेश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक नारा लगाया है पीडीए। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में पीडीए का बहुत ही उन्हें सहयोग मिला और पीडीए के नारे से उन्होंने 37 सीटें हासिल की उत्तर प्रदेश में। ये पीडीए का भी काम करते हैं। पीडीए का मतलब क्या है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, आधी आबादी, पीडीए ही 85% और 15% वाले राज कर रहे हैं। किसी को दलित बताते हैं, किसी को पिछड़ा बताते हैं, और जब वोट लेना होता है तो सबको जोड़ के हिंदू बताते हैं। कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। किसने कहा? किसका नारा है ये? योगी जी का है। और मात्र कुछ हिंदू जो है कि कुंभ में जुड़ गए, मात्र 10 करोड़ मान लेते हैं, 10 करोड़ जुड़ गए, क्या देखने को मिला? हिंदू ही मारे गए हैं ना। और जिस दिन पूरा हिंदू जुड़ जाएंगे योगी मोदी हार लेंगे। बहुत बड़ा सवाल है। कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे और मात्र कुछ लोग जुड़ गए। हम पैदाइशी हिंदू हैं, हमें हिंदू का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, किसी के बनाने से हम हिंदू नहीं होंगे। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू खुद हैं, लेकिन ये लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं जिसका निगेटिव अर्थ है। हम समाजवादी लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, अपने नेता के बताए हुए दिखाए हुए रास्ते पर चलने का काम करते हैं, ना कि संविधान की तरफ और अम्बेडकर की तरफ कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे समाजवादी को, समाज को निगेटिव संदेश जाए। अच्छा, मिल्कीपुर उपचुनाव में आप आए तो आपका क्या रोल है यहाँ और कितने लोग आए, कितने दिनों से आप यहाँ रुके? हमारा रोल, हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, हमारे नेता यहाँ भेजे हुए हैं। हमारा रोल इतना ही है कि आग्रह, अनुरोध, निवेदन कर सकते हैं मिल्कीपुर की सम्मानित जनता से, लेकिन रोल तो असली ये है, अजीत प्रसाद जीतेंगे लाखों से और बीजेपी वाले देखेंगे अपनी आंखों से। यहीं पे मिल्कीपुर वाले जिताएंगे। यहाँ मिल्कीपुर की सम्मानित जनता से मैं आग्रह, अनुरोध, निवेदन करता हूँ कि आप लोग कितना ही डराएंगे, धमकाएंगे, यहाँ तक कि बंदूक भी दिखा देंगे ये लोग। डिजिटल इंडिया में डिजिटल काम देखने को मिल रहा है। जब से मोदी जी ने डिजिटल इंडिया बनाया है, पहले मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाता था, जो बूथ पर महिला नहीं जाती थी उसको लाया जाता था, उठा के लाया जाता था, वोट डलवाया जाता था। लेकिन ये डिजिटल इंडिया में कुछ डिजिटल देखने को मिल रहा है कि अगर वोट डालने के लिए महिला घर से निकल रही है तो बंदूक तान दिया जा रहा है कि भाग जाओ नहीं तो गोली मार देंगे। ये डिजिटल इंडिया में है। और हम लोगों से इससे पहले वाला जो इंडिया था, पुराना इंडिया था, वो बढ़िया था। क्या लगता है आपको, जो आपने बंदूक शब्द का उपयोग किया, क्या मिल्कीपुर उपचुनाव में ये सारे दृश्य देखने को मिलेंगे? जिस प्रकार का जनता के बीच में माहौल है, उससे भी बड़ा दृश्य देखने को मिलेगा, उससे भी बड़ा दृश्य देखने को मिलेगा। अयोध्या की सीट को जीतने के लिए देख रहे हैं कि पूरा कैबिनेट उतार दिया गया, पूरी मंत्री की फौज उतार दी गई। इतने मंत्री अगर कुंभ में संभालते तो शायद इतना बड़ा हादसा ना होता। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का यहाँ दौरा है, जनसभा है बहुत बड़ी, क्या कहते हैं, कई बार मुख्यमंत्री का दौरा हो, कोई बड़ा विषय नहीं है। कम से कम 10 बार आ चुके हैं, 10 बार आ चुके हैं। आज लास्ट बार आ रहे हैं। वो बताएंगे कि 5 तारीख को जब जनता वोट डालने के लिए निकल कर बूथ पर जाएगी तो पहले समझाना, नहीं समझ में आएगा तो बंदूक तान देना, महिलाओं पे खास करके तान देना। अपने दरोगा को, कोतवाल को समझाएंगे। क्या लगता है कहीं ना कहीं एक चर्चा में चल रही है कि समाजवादियों को परेशान किया जा रहा है मिल्कीपुर में, आपको लगता है परेशान किए? देखिए, ये कहने की बात नहीं, ये तो दिख रहा है, ये तो दिख रहा है। लेकिन हम समाजवादी लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, लोकतंत्र है और संविधान के अंदर सबका अधिकार है। आप चुनाव लड़ सकते हैं, वोट दे सकते हैं। हमेशा समाजवादियों ने लड़ा है और लड़ेंगे। आज उत्तर प्रदेश में
कोई दल और कोई नेता लड़ रहा है तो उस नेता का नाम श्री अखिलेश यादव और उस दल का नाम समाजवादी पार्टी। दल तो बहुत है, लेकिन लड़ कौन रहा है? इस भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा कौन रहा है? कौन हटा सकता है? सबकी उम्मीद श्री अखिलेश यादव पे टिकी हुई है, चाहे छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, कुछ कोई भी हो, किसी समाज का लोग। पहले कहते थे लोग कि यादव जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये टैग लगाए हुए हैं लोगों, ये हर नौजवान के कहीं ना कहीं है। आप देख सकते हैं आज के जमाने में लोग क्या क्या लगवाते हैं, इन्होंने अखिलेश यादव को ये अपने दिल में रखा है। आज के जमाने में क्या रखते हैं लोग, वो तो आप सभी लोगों को मालूम ही होगा। देखिए ये कई सारे लोगों का ग्रुप है पूरा, और इनकी इसी से पहचान होती है। मतलब कई सालों से उनके कामों को देख के मैंने उनका टैटू बनवाया। उन्होंने मैं पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सबके लिए खड़ी होती है। अच्छा, आपने कभी मिले हो ये दिखाकर डिम्पल जी से? जी बिल्कुल, बहुत बार मिले हैं। अभी रोड शो में भी हमने मिला है। क्या कहा था उन्होंने? भाभी ने यही कहा कि ये सब क्यों बनवा लिया, कैंसर हो जाएगा, डांट रही थी बस और चल गया। अच्छा अच्छा, आप भी टैटू लगवाए हो तो कब से लगवाए हो, क्या सोचा था? काफी दिन हो गए, हमें 1-1.5 साल हो गए। हम भैया के बहुत बड़े दीवाने हैं, इसलिए भैया को अपने सीने में छपवा रखा। हमारे भगवान है, माननीय अखिलेश यादव। भगवान है जी जी। पिताजी की याद में 2 लाइन बोलना चाहता हूँ कि जाने वाले एक संदेशा, श्रद्धेय नेताजी से कह देना, एक दीवाना याद में रोए उसको दर्शन दे देना। नेताजी ने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक किसान नौजवानों के लिए इतना कर दिया है कि विश्व में कोई ऐसा नहीं कर सकता। उन्हीं के मार्गदर्शक पे हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी चल रहे हैं, वो करके दिखाएंगे। पत्रकार महोदय इस चीज को चलाइएगा जरूर। इसमें आया हूँ वहाँ इतना बड़ा महाकुंभ छोड़कर आप यहाँ क्या करने? सुनिए ना, मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ नौजवान सरकारी लाठियाँ बहुत खाते हैं जी। बहुत सरकारी लाठियाँ इलाहाबाद में मिलती है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिएगा। ये प्रयागराज की वीडियो है, प्रयागराज की। कुछ हिंदू जुड़ गए थे, एम्बुलेंस भारतीय जनता पार्टी ने दे नहीं पाई है। देखिए ठेले पे ये बदायूं से चल के आए हैं, बदायूं से चल के महाकुंभ में नहाने आए थे, ठेले से जा रहे हैं ये। आप महाकुंभ की बात कर रहे हैं, वो तो फूलों की वर्षा हो रही है आज वहाँ पर। वहीं महाकुंभ में देखे ना, लाशों की वर्षा हुई है। कितने लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी ने कुचल के मार डाला। मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। जो बोला है मूछ की प्राप्ति होती है, वो मेरे सामने आ जाए, उसको मैं लातों से कचर के मूछ की प्राप्ति करा दूंगा। सबसे पहले मैं जाके वो जगह बना लेना स्वर्ग में, जाके वो सबसे जगह पहले कुर्सी हासिल कर ले स्वर्ग में, बात करते हैं मूछ की प्राप्ति होती है। मनोज क्रांतिकारी कहाँ के रहने वाले? मैं महाराज अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और छात्र नौजवान किसान को उनका हक और अधिकार दिलाने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्याम। श्याम, ये सब अखिलेश जी के दीवाने हैं, कहीं डिम्पल जी के दीवाने हैं, आप किसके दीवाने? हम भी उन्हीं के हैं जिसके पूरा उत्तर प्रदेश। देखिए ये श्याम शब्द मतलब यदुवंशियों में श्याम शब्द एक भगवान के रूप में माना जाता है। श्याम भगवान श्री कृष्ण थे और ये श्याम है, लेकिन श्याम भी अखिलेश जी के दीवाने हैं। अखिलेश जी के दीवाने क्यों दीवाने हैं आप? ये इनका पूरा उत्तर प्रदेश दीवाना, हम नहीं दीवाने। पूरा उत्तर प्रदेश दीवाना है। कल तलक जो झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियाँ, बेबस बेसहारों पर अंग्रेजों की गालियाँ। प्रयागराज की सड़कों पर जो देखा कुर्सी की गद्दारी थी, और छात्रों पर जो बरस रही वो लाठियाँ सरकारी। ये प्रयागराज की सड़कों पर मैंने जो देखा है ना, तो ये सरकार की हवस थी जो आज करवाई है। जितना खर्चा इन्होंने बताया, अगर शायद मेंटेनेंस में लगाए होते तो आज ये हादसा ना होता। और हादसा 2-2, 3-3 जगह हुआ है, लेकिन छिपाया जा रहा है। अभी तक गिनती नहीं हो पाई है। बात भूल रहे हैं कि संविधान का चौथा पिलर आपको माना गया है, और आज वही पिलर सबसे नीचे है, सबसे पहले वो ढह गया है। अगर शायद आप वो अपना पिलर मेंटेन कर लेंगे तो ये संविधान पर कभी अंगुली नहीं उठा पाएंगे। नहीं, पत्रकार गलत कहाँ है? सभी पत्रकार सही दिखाते हैं। पत्रकार महोदय आप गलत नहीं है, मान लेते हैं आप सही हो, लेकिन वो पत्रकार गलत था जिसको नंगा करके मारा गया। नंगा करके जिसको मारा गया वो भी तो पत्रकार था ना। आप ही के समाज में आ रहा है पत्रकार का भी एक आप लोग समाज। अगर कोई इनाम लेना होता तो कहते हो कि हम पत्रकार समाज के हैं, फोटो खिंचवाते हो। जब वो नंगा करके मारा जा रहा था इसी सरकार में, डिजिटल इंडिया में, तो आप नहीं गए कि आप नंगा करके मारा और फोटो खिंचवा लेते हैं? गए आप उस टिकट पे? नहीं गए ना आप। तो ये आप लोग अपने समाज को नहीं बचा पा रहे हो। दलालों मैं कह रहा हूँ आपके ऑन कैमरा पे, आप लोग दलाल हो गए हो। पहले मीडिया से नेता डरते थे, अब नेता को देख के मीडिया टूटती है। मीडिया पे आरोप कैसे लगा दिया है? पत्रकार तो कितना सही है, ये तो समाजवादियों को कहना ही है कि मीडिया पे चाहिए, ये गलत है। आपने तो हमें धड़ा से पूछ दिया कि ये गलत है। जब जिस दिन नंगा करके वो पत्रकार मारा गया तो जाके मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए कि आप कैसे चला रहे हैं देश के पत्रकारों को। देश के चौथा स्तंभ को नंगा करके मारा जा रहा है, वहाँ आपकी सवाल नहीं डर गए क्या? हमसे नहीं डर रहे, उनसे डर गए? बताइए,
बहुत बड़ा सवाल है। और मैंने एक चलो आप खा लियो तो मान लेते हैं, लेकिन सब लोग नहीं खाएंगे, हर मीडिया नहीं खाएगी, ये भी जान लो। अपनी माँ को खतरे में नहीं डालेगी। और मैं बताना चाहता हूँ, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। तो वही बात बड़े भैया ओम प्रकाश यादव जी ने बोला है ना। जैसा कि आप कह रहे थे कि राजू दास, मैं राजू दास पाखंडी बोलूंगा, उस महंत को पाखंडी बोलूंगा। एक महंत की ऐसी वेशभूषा बाड़ी नहीं हो सकती जो माननीय श्रद्धेय नेताजी के लिए हमारे बोला उसने, ठीक है ना। और मैं एक पाखंडी राजू दास महंत के लिए एक कह रहा हूँ कि पूरे देश में शोर है और राजू दास पाखंडी लतखोर है।